अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से जून और जुलाई 2026 अब होगा इनकलाबी एक्शन, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। आइंदा 2 महीने कुछ ऐसा कैप्रिकॉर्न के लिए होने जा रहा है। एक तो इनका क्लीन चिट चल रहा है, इनका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। उसके अंदर कुछ ऐसा होना कि जून जुलाई भी सुपर से स्पेशल आना, और जिसके अंदर अगर हम सैयारों की पोजीशन बताएं जून और जुलाई के हवाले से, तो सैटर्न शनि आपके 3rd हाउस के अंदर नजर आएगा, जबकि जुपिटर एक्सॉल्टेड होके सुपर पावरफुल होके आपके 7वें घर में नजर आएगा। राहु का कब्जा आपके 2nd हाउस पे रहेगा, तो केतु आपका 8वां घर चमकाता हुआ नजर आएगा, जबकि सन सूरज का कब्जा आपके 5वें घर पे नजर आएगा और 4थे घर में राज होगा मार्स यानी कि मंगल का। वीनस की बात करें शुक्र, तो ये आपके 6ठे घर में नजर आएगा। तो वहीं मर्क्यूरी भी 2 ग्रही राजयोग वीनस के साथ बनाता हुआ आपके 6ठे घर में ही नजर आएगा। दोनों का 2 ग्रही राजयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम बात करें सैटर्न, चूंकि आपके 3rd हाउस के अंदर है, यानी कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, इसमें एक बड़ा बूस्ट साबित होगा ये 2 महीने जून जुलाई का। जून जुलाई में सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु ये 4 सैयारे ऐसे रहेंगे जो हर लिहाज से दोनों महीने में ही आपको बड़ा फायदा देंगे, क्योंकि इन्हीं घरों में नजर आएंगे जो कि आपको नजर आ रहे हैं। ये अपना घर नहीं बदलेंगे, ये चारों जो है वो अपने घरों में नजर आएंगे। तो सैटर्न शनि का हर लिहाज से आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगा। आपका डबल माइंडेड हो जाना, जल्दी में गलत फैसला ले जाना, ये भारी पड़ेगा। ये अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने कमजोरी, अपनी कामयाबी, आने वाली कामयाबी, आने वाला पैसा, आने वाला घर, आने वाली गाड़ी वगैरह का बता देना, ये भी भारी पड़ेगा। इससे भी बचना है। ऐसी चीजें करते आप जून जुलाई में नजर आओगे, इसलिए सैटर्न के इस शनि के इस पैंतरे से आपने बचना है। एक तरफ सैटर्न ये तबाही मचाने की कोशिश करेगा, फायदे भी दे रहा है, तो वहीं पे जुपिटर सैटर्न पे लगाम डालेगा, क्योंकि जुपिटर का कब्जा आपके 7वें घर पे रहेगा। 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। 7वां घर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, 7वां घर आपके कारोबार का घर है। तीनों का बड़ा फायदा उठाना, और प्लस ये कि जुपिटर की नजर डायरेक्ट आपके इस सैटर्न शनि पर पड़ेगी, तो इस पे लगाम कसेगा। इसकी नेगेटिविटी जो हमने अभी आपको गिना है, इस पे कंट्रोल आता नजर आएगा। जल्दबाजी नहीं करोगे और करते करते रुक जाओगे, थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ेगा आपका। काफी चीजें सोच समझ के फैसला करना, ऐसे मामला यहाँ नजर आएंगे। वहीं 7वें घर में जुपिटर का होना हर लिहाज से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर करेगा। जहाँ दूरियां बढ़ गई थी, एक ही घर में रहते हुए बातचीत नहीं हो रही थी, वो सही होगा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, आपस की एक बर्फ पिघलेगी, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, रिश्ते बनते नजर आना। आपकी कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, ये दोनों महीने जून जुलाई इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर तरह से इसका फायदा आप लोग उठाओगे। और यही नहीं कि जुपिटर आपको ये सारे फायदे देगा, जुपिटर की 3 नजरें, यानी कैप्रिकॉर्न के लिए जुपिटर की 3 दृष्टियां, ये नजरें ऐसी होंगी जो ऐसे 3 घर चमका देगा जो जून जुलाई को सुपर स्पेशल बनाएगा। सबसे पहले आपके 1st हाउस पर इसकी नजर पड़ेगी जुपिटर की, जो आपका खुद का घर है, आपकी यूं कह लें कि क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का घर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का घर, इसमें बड़ा निखार आता नजर आएगा। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आप हर तरह से गो गेटर्स बनना, जो उठाना वो कर गुजरना, आपके बड़े बड़े पावरफुल डिसीजन ले जाना, रिस्क लेना, चाहे करियर हो, कारोबार हो, रिस्क लेके आप बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। अब मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये वीडियो बनाएगी, तो फीमेल्स भी उसी तरह देख सकोगे जैसे मेल है, और दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। हर तरह से 1st हाउस पे जुपिटर की नजर होना, आपके बड़े बड़े मामला हल होते यहाँ पर नजर आएंगे। और जहां आप बड़े बड़े फैसले लोगे, तो वहां आपका फैसले लेने से ही बड़ी चीजें बदलते नजर आएगी। 3rd हाउस पर भी गुरु जुपिटर की नजर आएगी, 3rd हाउस को चमकाता नजर आएगा। और 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाना। और जैसे हमने कहा कि शनि सैटर्न भी 3rd हाउस में, तो उस पर लगाम कसेगी और काफी हद तक इसको नेगेटिव करने नहीं देगा। और आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, ऐसा मेल फीमेल कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। कैप्रिकॉर्नियंस के 11वें घर पर भी जुपिटर की नजर पड़ेगी, और जून जुलाई को ऐसे सुपर स्पेशल बनाएगा कि 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, आपके कमीशन उजरत में इजाफा होना, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर
आपको जुपिटर बनाता हुआ नजर आएगा। जुपिटर हर लिहाज से 31 अक्टूबर तक एग्जॉल्टेड है। ये नहीं कह रहा कि घर बदल लेगा, घर तो वही रहेगा, लेकिन ये 1 नवंबर को घर बदलेगा, यानी आपके 7वें घर से 8वें घर में आएगा। लेकिन चूंकि बात जून जुलाई की हो रही है, तो जून और जुलाई में 7वें घर में ही देखने को मिलेगा। और शनि पर लगाम डालने का मतलब ये है कि नेगेटिव इसको कुछ करने देगा नहीं। और हर तरह से किस्मत का सैयारा जुपिटर, आपके तालीम का सैयारा जुपिटर, आपके रिश्ते बनाने का सैयारा जुपिटर, आपके मजहब से जोड़ने वाला सैयारा जुपिटर, हर तरह से आपका चतुर चालाक, आपका सुपर इंटेलिजेंट होने वाला सैयारा जुपिटर, इनका भी फायदा आप देखोगे। वहीं पर राहु और केतु की बात करें तो ये भी चूंकि आपके इन्हीं घरों में रहने वाले हैं, यानी राहु 2nd हाउस में पैसे का छप्पर फाड़ फायदा देगा। यानी इन 2 महीनों में अगर आप मेहनत करेंगे कैप्रिकॉनियंस, बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा कि बैठे और बैंक बैलेंस बढ़ गया और आपको कोई लॉटरी निकल आई और प्राइस बॉन्ड निकल आया, ऐसा नहीं है। कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मेल फीमेल दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, घर में इनकम जनरेट करने के कुछ जरिए बनाने पड़ेंगे, तब जाके पैसा बढ़ेगा। और ये धन दौलत बढ़ने का मतलब है कि आप बोलकर भी कोई जॉब करते हैं तो वहां बोलने का, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। राहु कम्युनिकेशन में कभी गड़बड़ी भी कराता है, यानी बोलते बोलते अचानक हंसते हंसते कुछ ऐसा बोल देना कि सामने वाले को टॉन्ट लगे, सामने वाले को बुरा लगे, हर्ट हो जाए, ऐसे मामला ये बना सकता है। कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखना, क्योंकि राहु अक्सर भटका देता है कम्युनिकेशन के मामला में, तो कंट्रोल करोगे तो अच्छा है। वरना जुपिटर तो बैठा है, वो काफी हद तक इसको रिकवरी मोड में लाएगा। कुछ गलत बोल के या तो आप उसको एडमिट कर लोगे या थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ा लोगे, कुछ बोलने से पहले रुक जाओगे और वो चीज नहीं होगी जो कि हो सकती थी। तो राहु पैसे का भरपूर फायदा देगा। और जैसे हमने कहा, बोल कर आप पैसे कमाते हो, जैसे कि एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, या फिर आप कोई एडवोकेट, जर्नलिस्ट वगैरह हो, बैंकर हो, बोलने का जहां काम है भरपूर पैसा कमाओगे। अपने आप पैसे को रिकवर होते हुए भी जून जुलाई में आप लोग देख सकोगे। केतु आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर मौजूद है। 8वां घर मिस्टीरियस घर है, केतु भी मिस्टीरियस है, यानी अपने ही घर में समझ लो केतु आ गया। तो केतु 5 दिसंबर तक इस घर में है। जून जुलाई में 8वें घर का बड़ा फायदा देगा। लेकिन जहां मजहब से दूरी है तो ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा, यानी 8वां घर आपका आता पैसा रुक जाएगा, पैसा का स्टक कर देना, पैसा ना मिल पाना, उनका जिनका मजहब से दूरी है उनके लिए बनेगा। हर तरह से आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आप मजहब से डिटैचमेंट है, उनका मदद ना करना, आपको टॉन्ट करना, आप पे जुमले कसना, फिर ऐसा बनेगा। तो हर तरह से वैसे केतु का यहाँ बैठना आपको अकल्ट नॉलेज आपकी बहुत बढ़ा देगा। आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसको सीखकर इन 2 महीने में अच्छा पैसा कमाने लग सकते हो। या फिर हर तरह से कोई रिसर्च वर्क करते हो, वहां से भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बनेंगे। आपके रुके काम, आपका स्टक जो भी काम है वो बन पाना, आपके हर्डल्स का दूर होना, ऐसे मामला भी यहाँ 8वें घर से आपको केतु की वजह से देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए 6ठे घर के अंदर जैसे आप देख सकते हो 2 ग्रही राजयोग बना हुआ है। वीनस भी यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी शुक्र, जो कि आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बढ़ाने वाला, आपके रिश्ते बनाना, आपको लग्जरी लाइफ से नवाजना, आपके लग्जरी या आपके पैसे में इजाफा करना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, अपने लिए महंगे मोबाइल फोन खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, इसको बूस्ट करता है। वहीं मर्क्यूरी भी 6ठे घर में है, तो ये आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझबूझ को बढ़ाएगा और आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, कम्युनिकेशन की जो गड़बड़ी हमने आपको कहा था कि राहु पैदा करेगा तो उसको कंट्रोल करता है, या मर्क्यूरी 6ठे घर में नजर आएगा। 6ठे घर में इन दोनों सैयारों का बैठना हर तरह से आपके कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना, ऐसे मामले आपको यहाँ बनते नजर आएंगे। और जुलाई में भी काफी हद तक इन चीजों को आप देखोगे, काफी हद तक आप अपने दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते आगे निकल जाओगे। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स पे आपकी फतह याबनी, आपका सक्सेस का होना ऐसा नजर आएगा। जो आपकी जॉब में लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज को बिगाड़ना, आपके कारोबार में आपके कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स, आपके घर के अंदर कोई भी रिश्ते में हो, आपकी सास, बहू, नंद, कोई भी, तो उनसे आप या इन लॉज, उनकी तरफ से आपका परेशान होना, उन पे आपका कंट्रोल आता आपको नजर आएगा, चाहे मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। वहीं पर सूरज की अगर बात करें तो सूरज आपके 5वें घर में, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको जून से नजर आएगा। लेकिन जून से जुलाई के दरमियान ना सिर्फ ये आपके 5वें घर में रहेगा, बल्कि आपके 6ठे घर और आपके 7वें घर में भी ट्रैवल करेगा। 5वें घर में औलाद का सुख होना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी होना, तालीम पे ध्यान देके तालीम में अच्छे नंबर लेके आना, ऐसे आप मेल फीमेल कैप्रिकॉनियंस को नजर आएगा। हर तरह से ना सिर्फ ये बल्कि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, आपकी औलाद बदतमीजी करती है उनका ट्रैक पे आना, औलाद होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना,
अपने कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर का मिल जाना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। आपका चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट होना, गो गेटर्स बनना, जो उठाना कर गुजरना सूरज के 5वें घर में रहने की वजह से बनेगा। फिर जब ये 6ठे घर में आएगा तो वीनस और मर्क्यूरी के साथ मिलकर सूरज का भी त्रिघरी राजयोग बनेगा और ये तो और सुपर से ऊपर हो जाएगा। यानी हर तरह से इन तीनों सैयारा का आपका भरपूर इस 6ठे घर में, जो कर्जे का घर भी है, बीमारी का घर भी है, दुश्मनों का घर भी है, यहाँ आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जितने जॉबलेस कैप्रिकॉर्नियंस उनको जॉब मिलना, कोई बड़ी जगह पे, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, उनको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ बनेंगे। फिर इसी जून जुलाई के अंदर आपको यहाँ पर सूरज, सन ना सिर्फ 6ठे घर बल्कि 7वें घर में जाता भी नजर आएगा और 7वें घर में जाकर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा गर्मा गर्मी बनेगी, जो कि समझ लें कि लास्ट 20 डेज आपके जो बनते हैं जुलाई में, उसमें हो सकता है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तू मैं होना, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ईगो क्लैशेस का होना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, जो मामला बिगाड़ दे, इस पे कंट्रोल रखने के लिए सूरज ऐसा कर सकता है। अदरवाइज आपके रिश्ते बनेंगे अगर आप थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखोगे, एडजस्ट करके चलोगे, तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने शादीशुदा जिंदगी को बेहतरीन होते देखोगे। रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, कारोबार का जबरदस्त चलना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में जो गड़बड़ी होनी है वो होने से रुक जाएगी और पार्टनरशिप के बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस से भी भरपूर पैसे कमाने के यहाँ पे आपको मौके मिलेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी जो सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज।